Good morning, students. Let's start a new chapter of your textbook. Madam Rides the Bus. Here you can see the introduction of the chapter. The lesson, Madam Rides the Bus, is about a brave 8-year-old who had a strong desire and along with it. ये लेसन जो है मैडम राइड्स द बस, ये एक बहादुर लड़की जो कि जिसकी उम्र 8 वर्ष है, उसके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, एक बहुत तीव्र इच्छा थी किसी चीज को लेकर, उसी के ऊपर बेस्ड है। द करेज टू फुलफिल इट, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी उस इच्छा को पूरा भी किया। शी लाइक्ड गेजिंग एट द हसल एंड बसल ऑफ द स्ट्रीट, एंड हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ अ बस अराइविंग एंड डिपार्टिंग। वो जो थी उसका शौक था, क्योंकि उसके पास ज्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर गली में जितनी भी हलचल हुआ करती थी, जो भी उधम चौकड़ी हुआ करती थी, वो उसको देखा करती थी। इसके अलावा उसका फेवरेट पार्ट ये था कि चूंकि जिस जगह पे वो रहती थी वहां पर बसों का बहुत ज्यादा आना जाना था, तो जितनी भी बसेस आती जाती रहती थी वो उनको देखती रहती थी। Thus she developed a deep desire to travel by bus, और यही कारण था कि उसके मन में एक गहरी इच्छा थी कि वो एक बार बस से यात्रा जरूर करे। For that, she needed all sorts of information about the bus journey, collect the bus fare, and then plan it so that she could be back at home before her mother woke up from her afternoon nap. और इसी की वजह से उसने उस यात्रा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उसको जुटाया। किस तरीके से उसने पैसे इकट्ठे किए बस फेयर के लिए, उसने प्लान किया कि मुझे जाना है, और साथ साथ जाते समय उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो उसका लौटने का समय है वो वही रहे जब उसकी मदर जो है दोपहर की एक झपकी लेती हैं, उनकी झपकी रहे, उसी बीच में वो वापस लौट कर आ जाए, ताकि मदर को पता ही नहीं चले, उसकी माँ को पता ही नहीं चले कि वो बाहर कहीं गई थी। And thus the story brings us recounts of how innocently but responsibly she fulfilled her deepest desire and her experiences on the bus ride. ये कहानी जो है हमें बताती है कि किस तरीके से एक छोटी लड़की ने जिम्मेदारी के साथ साथ इनोसेंटली सी, बड़ी एक मासूम सी उसकी इच्छा थी, क्योंकि उसने कभी बस में यात्रा नहीं करी थी, तो वो बस में यात्रा करना चाहती थी। किस तरीके से उसने इस पूरी यात्रा को प्लान किया और अपनी इस डीपेस्ट डिजायर को पूरा किया, और साथ में उसने बस यात्रा के अनुभव भी लिए। हाउ एन इंसिडेंट मेक हर रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ, और इसी यात्रा के दौरान उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि मृत्यु जैसी जो जीवन की एक कटु सत्य है कि मृत्यु होती है हर व्यक्ति की, उसका भी उसे इस यात्रा के दौरान अनुभव हुआ। तो हियर यू कैन सी द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन अबाउट वलियामी। There was a girl named Valyami. She was called Valli for short. जो लड़की है 8 साल की, आप देख रहे हैं दरवाजे पर खड़ी है, वो आने जाने वाली बसों को देखती रहती है, उसका नाम पूरा रहता है वलियामी, लेकिन शॉर्ट में उसे सब वल्ली कहते हैं। शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की है। शी वॉन्टेड टू नो मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें जानती थी। शी वुड स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, वो अक्सर अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, फ्रंट डोर है, उस पर खड़ी रहती थी। शी वुड सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, और वो वहां से देखती रहती थी कि बाहर गली में चौराहे पर क्या चल रहा है। शी हैड नो प्लेमेट्स, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके साथी नहीं थे, उसके दोस्त नहीं थे, इसलिए उसका टाइम ऐसे ही पास हुआ करता था। वलीज विश टू राइड द बस, अब कैसे उसके अंदर ये इच्छा जागी कि उसे बस की यात्रा करनी चाहिए। वॉचिंग द थिंग्स गेव वली मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। देयर रन अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, क्योंकि वो दिन भर बसों को ही देखती रहती थी। उसके जो गांव से लेकर पास के शहर तक जो बसें दिन भर आना जाना करती रहती थी, वली गॉट ग्रेट जॉय इन सीइंग न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर, और उससे सबसे ज्यादा मजा आता था देखने में कि हर बार बस में जब ये यात्री उतरते थे, वो नए नए उसे पैसेंजर देखने को मिलते थे, तो इस बात का उसे बहुत आनंद आता था। सो डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, एक एक दिन गुजरता जाता था और वो बस में आने वाले पैसेंजर्स को देखती रहती थी। शी सून डेवलप्ड अ विश टू राइड ऑन दैट बस, और इसी वजह से, चूंकि उसका काम ही यही था, उसके प्लेमेट्स नहीं थे, साथी नहीं थे, वो दिन भर दरवाजे पर खड़ी होकर बसों का आना जाना और न्यू पैसेंजर्स को देखती रहती थी, इसी वजह से उसके मन में बहुत इच्छा थी कि वो एक बार इस बस में यात्रा जरूर करे।
वलीज थॉट अबाउट द राइड। वली को क्या लगता था कि क्या यात्रा किस तरीके से होनी चाहिए या कैसी होती है। वलीज विश टू राइड द बस बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और यही कारण था कि वली की बस यात्रा की जो इच्छा थी वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा तीव्र होती गई। शी थॉट दैट इफ अ फ्रेंड डिस्क्राइब्ड हर राइडिंग इन द बस शी वुड डाउन प्ले हर, शी वुड स्पीक इंग्लिश वर्ड प्राउड प्राउड, दो शी डिड नॉट नो द मीनिंग। उसे याद है कि मतलब उसकी जो एक फ्रेंड है उसने एक बार यात्रा का वर्णन किया था उसके सामने, और वो बहुत ही इंग्लिश का एक वर्ड प्राउड प्राउड कह रही थी, एंड वली उसी के बारे में सोच रही थी कि उस समय उसे शी डिड नॉट नो द मीनिंग, वो नहीं जान पा रही थी कि उसकी बात का क्या मतलब है। Wali's knowledge about the ride. Wali's listened to the talks of the person who traveled in the bus. This way, she learned about small details of the journey. जब पैसेंजर उतरते थे घर के सामने बातें करते थे, अब वो बातें कई बार बस यात्रा के बारे में, बस के किराए को लेकर, कहाँ तक गए, रास्ते में क्या देखा, इन सभी विषयों पर पैसेंजर आपस में बातें करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं यात्रा की जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो वली को भी हो गई थी। एंड शी नाउ न्यू दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे। उसे पता चल गया था कि जो उसके गांव से जो शहर है वो तकरीबन 6 माइल की दूरी पर है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो किराया है वो 30 पैसा है। द टाइम ऑफ द राइड वाज 45 मिनट्स, और गांव से शहर तक बस को जाने में 45 मिनट का समय लगता है। एंड शी ऑल्सो न्यू हाउ शी वुड रिटर्न, और उसे ये भी ज्ञात कर लिया था, उसने ये भी पता कर लिया था कि वो वापस कैसे लौट कर आएगी। दस शी प्लान बिफोर स्टार्टिंग द राइड। इसका मतलब है कि यात्रा के पूर्व में जो भी तैयारी होनी चाहिए, किराए से लेकर कितना टाइम लगेगा, एक समय का किराया कितना लगेगा, ये सब जानकारी उसने जुटा ली थी। वली इन द बस। वन फाइन स्प्रिंग डे वली रोड इन द बस इन द आफ्टरनून, और आखिर वो दिन आ गया, वली का इंतजार खत्म हुआ, और एक बहुत ही खूबसूरत दिन, स्प्रिंग का सीजन चल रहा था, और एक स्प्रिंग डे के दिन वली ने डिसाइड किया, उसने एक दोपहर में बस में यात्रा के लिए, वो बस यात्रा के लिए रवाना हुई। द कंडक्टर वॉज जॉली एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर था वो बहुत ही खुश मिजाज था और उसे बहुत मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड दैट वली स्पोक विथ प्राइड। उसे लग रहा था, वो समझ पा रहा था कि वली को कहीं ना कहीं बहुत प्राइड है। ही ऑफर्ड वली अ फ्रंट सीट कॉलिंग अदर्स टू मेक वे फॉर मैडम। और जिस तरीके से वो दूसरे यात्रियों को सम्मान देता था, इसी तरीके से चूंकि हमने देखा कि उसने वली के साथ भी बहुत सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया, और उसने कहा कि आइए मैडम, इस तरफ आइए। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स इन द बस। और उस समय बस में कुल मिलाकर 6 से 7 ही यात्री थे। दे वर लुकिंग एट वल्ली। वो सब के सब वल्ली को देख रहे थे जैसे ही कंडक्टर ने उसको कहा कि वे फॉर मैडम, इधर आइए मैडम। एंड दे वर लाफिंग विद द कंडक्टर्स। और इस बात का जब कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह के बुलाया तो सारे यात्री बहुत हंसने लग गए, क्योंकि वल्ली बहुत छोटी उम्र की थी। एंड वल्ली फेल्ट इट इंसल्टिंग। और वल्ली को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सब लोग मिलकर कंडक्टर ने उसका मजाक उड़ाया है और इस वजह से सब लोग हंस रहे हैं। तो वल्ली को यहाँ पर बहुत बुरा लगा, उसे थोड़ा सा इंसल्टिंग फील हुआ। Now Wali studies everything inside and outside. वली स्टडीड एवरीथिंग इन द बस। जब वो बस में बैठी, चूंकि उसका वो पहला अनुभव था, तो वो बस में जितनी भी चीजें थी उनको बहुत गौर से देख रही थी। इट इट सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट। उसकी जो कुर्सी थी, जिस सीट पर वो बैठी थी, वो बड़ी आरामदायक थी। इट हैड अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंड स्क्रीन। और उसने देखा कि एक सुंदर सी खूबसूरत घड़ी भी बस में लगी हुई है। शी लुक्ड आउटसाइड। वो बाहर की तरफ देख रही थी। बट शी हैड टू स्टैंड अप ऑन द सीट बिकॉज ऑफ द कर्टन। क्योंकि वो छोटी भी थी और बस में कर्टन लगे हुए थे, तो उसे बाहर का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो बार बार जो है बाहर का दृश्य देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। द बस वॉज गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल। जो बस है नहर के किनारे किनारे रास्ते पर चल रही थी। शी सॉ पाम ट्रीज, माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। वहां पर उसने खूबसूरत हरे भरे पाम के पेड़ देखे, माउंटेन्स देखे, और नीला आसमान भी उसे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एंड ऑन द अदर साइड देयर वर ग्रीन फील्ड्स। और जब उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो उसे चारों ओर सुंदर सुंदर हरे खेत नजर आ रहे थे। मतलब कुल मिला के जो उसकी इच्छा थी बस यात्रा की, उसका अनुभव बहुत ही सुखद था अभी तक का। उसे बहुत मजा आ रहा था बस के बाहर जितनी भी चीजें थी वो सब देखने में। इवन उसके बस के अंदर जो चीजें थी उनको भी वो बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये उसके जीवन की पहली बस यात्रा थी।
व्हाट हैपन इनसाइड द बस? अब बाहर तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अंदर बस के क्या चल रहा था? सडनली एन एल्डरली पर्सन आस्क्ड वली नॉट टू स्टैंड अप, कॉलिंग हर चाइल्ड। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने वल्ली को कहा कि तुम खड़ी मत हो। और उन्होंने, चूंकि वो एक एल्डरली पर्सन थे और उनकी कंपैरिजन में वल्ली एक बच्ची थी, तो उन्होंने यही कहा कि बच्ची, इस तरीके से तुम खड़ी मत रहो। एंड वली गॉट एंग्री, और ये सुनकर वल्ली को बहुत गुस्सा आ गया। शी रिप्लाइड प्राउडली दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड। उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि वो एक बच्ची नहीं है। शी हैड पेड फुल प्राइस फेयर लाइक अदर्स। उसने कहा कि जैसे कि बस के यात्रियों ने पूरा किराया दिया है। हम जानते हैं कि बस में जो कुछ एक औसत उम्र से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, उनका किराया आधा लगता है। लेकिन वल्ली ने चूंकि पूरा किराया दिया, तो वो अपने आप को बच्चों की कैटेगरी में नहीं रखती। और यही रिप्लाई उसने उस एल्डर पर्सन को दिया कि मैंने इस बस यात्रा का पूरा किराया दिया है, तो मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर वॉज ह्यूमरस, और चूंकि कंडक्टर बहुत विनोदी स्वभाव का था, हंसी मजाक का था, ही टोल्ड द एल्डरली पर्सन दैट वल्ली वॉज अ ग्रोन अप मैडम। उसने बड़े मजाक अंदाज में उस एल्डरली पर्सन को कहा, अरे आप नहीं जानते, वल्ली तो एक बड़ी उम्र की मैडम है, ग्रोन अप है, बढ़ती हुई मैडम है। वल्ली लुक्ड एट द कंडक्टर एंग्रीली। वल्ली को बहुत गुस्सा आया, उसे लगा कि कंडक्टर तो बिल्कुल उसका मजाक उड़ाने पर ही तुला है। उसने बहुत गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखा। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज नॉट अ मैडम। उसने कहा नहीं, वो मैडम भी नहीं है। एंड ही हैड नॉट येट गिवन हर द टिकट, और उसने अभी तक टिकट भी नहीं लिया था। द कंडक्टर गेव हर अ टिकट, और उसके बाद वली ने टिकट लिया। So it's all about today. Tomorrow we will continue with this interesting chapter. Till then, thank you very much.